हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। कल तो हम लोगों ने किया था डेसिमल से बाइनरी करने के लिए, और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था ना, 14 का निकालना। तो अगर आप लोगों ने 14 का बाइनरी अगर निकाला हो तो आप कमेंट में मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, और अगर नहीं निकाला हो तो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग करते हैं डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। तो हमें पता है कि डेसिमल का जो बेस वैल्यू होता है वो कितना होता है, 10। यहाँ पे जो लिखते हैं वो बेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। वो आज हम लोग निकालेंगे ऑक्टल, और ऑक्टल का होता है 8। क्यों? क्योंकि ऑक्टल का जो काउंटिंग जब हम करते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होता है, इस वजह से, ठीक है। तो जब हम लोग 7 तक कर रहे हैं और 0 से 7 तक इसको काउंट करेंगे तो ये 80 डिजिट्स होंगे, इसलिए, ठीक है। इसलिए इसका जो बेस वैल्यू होता है वो 8 होता है। तो फटाफट देर न करते हुए आज हम लोग डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ज़न करते हैं, ठीक है। सपोज़ अगर मैंने एक डेसिमल वैल्यू ले लिया है, मान लो 33 लिया है, ठीक है। ये मैंने निकाला है डेसिमल वैल्यू 33 का, हमें ऑक्टल वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम वैसा ही प्रोसेस है जैसे हमने बाइनरी के लिए किया, सेम, बस इसमें अंतर क्या हो जाएगा, वहाँ हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। जब हम बाइनरी का डिवाइड कर रहे थे तो हम 2, क्योंकि उसका बेस वैल्यू 2 था इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ बेस वैल्यू 8 से, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे एज इट इज़। चलिए, तो यहाँ हमने 33 लिख दिया और 8 यहाँ लिख दिया। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 को 1 से इंटू करेंगे तो 8 आएगा। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 होता है। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और रिमाइंडर जो बचेगा वो इस साइड लिखते हैं, तो 1 बचता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे 8 लिखेंगे, 4 तो अब तो इससे छोटा हो गया है, तो अब तो ये नहीं जाएगा। तो अगर अगर जो इधर का वैल्यू उससे अगर ये छोटा हो जा रहा है तो हम 0 लिखते हैं, और ये जो 4 है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारा आ रहा है यही हमारा ऑक्टल है। तो आप इसको ऐसा समझिए कि जब ये 0 हो जाएगा, फाइन, हमें हमें एक आगे 0 मिल जाएगा और उसके बाद जो नंबर आ रहा है उसको हम ऐसे अरेंज करके लिख देंगे, तो ये जो नंबर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑक्टल का 41। इसका मतलब कि अगर हम डेसिमल में 33 बोल रहे हैं तो उसका वैल्यू हमारे ऑक्टल में 41 होगा, 41 होगा। ओके, आप समझ गए। चलिए, अगर ये नहीं समझ में आया, अच्छा दूसरी बात, आप सोचोगे क्या कि अभी हम इसे चेक कैसे करें कि एकदम ये सही है कि नहीं। सेम वही मेथड है, चेक। चलिए चेक करते। चेक करने के लिए अगेन ना 41 लिखिए, जैसे हम बाइनरी में चेक करते थे। अगेन यहाँ पे ऑक्टल का चेक करेंगे तो यहाँ पे हम जो इसका बेस वैल्यू है उसको लिखेंगे पहले, उसके बाद जो डिजिट है उसको उसके बगल में लिखेंगे, उसके बाद पावर करेंगे तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 करते हैं, ठीक है। किसी पे भी पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। 8 पे पावर 1 तो 80 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 32 प्लस 1 33 आ गया। यानी कि ये डेसिमल है, ये डेसिमल 33 का ही 41 है ऑक्टल में, ये डेसिमल वैल्यू है, इसका 41 ऑक्टल में वैल्यू, ठीक है। ये हो गया चेक। चलिए अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, एकदम बहुत आसान सा, ठीक है। मैंने यहाँ तक तो बता दिया कि 0 से लेके 7 तक तो हमारा ऑक्टल होता है। तो अब हमारे दिमाग में आ सकता है कि चलो 8 का क्या आएगा, 9 का क्या आएगा। तो मैं 9 का निकाल के दिखा देती हूँ, आप 8 का तो आप खुद ही बता दोगे मुझे, ठीक है। 9 का चलिए निकालते हैं। देखिए 9 का तो बहुत ही आसान है ऑक्टल वैल्यू निकालना। यहाँ पे मैंने 8 लिखा। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे कि ये 8 1 बार इसका टेबल पढ़ेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यही है इसका वैल्यू। 3 डिजिट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये अरेंज करना इजी पड़ता है, इस वजह से, ठीक है। और ये थोड़ा समझ में भी आ जाता है, 0 ऐसे आगे लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
अब ये हमारा ऑक्टल का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू, 9 डेसिमल का वैल्यू, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आप लोगों के लिए भी एक होमवर्क है, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। आप भी निकाल सकते हैं। चलिए, अगर मैंने डेसिमल वैल्यू आपको 10 का दिया है तो आप मुझे इसका ऑक्टल का वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू।